अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज का व्लॉग आप देखेंगे कि अनम इतनी अफरा तफरी डाली हुई है क्योंकि ना आज इतने ज़्यादा काम थे और टाइम बहुत शॉर्ट था। ठीक है, वैसे भी आपको पता है रमज़ान से पहले जो एक हफ़्ता जो होता है ना रमज़ान से पहले का, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन वाला होता है। तो इस बिज़ी रूटीन के साथ ही जी मैंने जाना था एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे और वहाँ पे मेरी सिस्टर और भाई पहुँच गए थे। बहरहाल मैंने जाना था, वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ पे ना आपको पता है जब घर से बाहर निकलना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है वो चीज़ बनाऊँ जो झटपट बन जाए और आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप खा लो। ठीक है, मैंने फिर सोचा फटाफट मैंने मटर वाला पुलाव बनाया जो कि मैं कितनी बार उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने जल्दी से ना सारे लंच बॉक्सेस में डाले और सबका एक एक लंच बॉक्स उनको दिया और मैंने खुद भी अंदर ही बैठ के ना गाड़ी में लंच किया। लंच करते करते हम यहाँ पे हुसैनागई पहुँच गए। यहाँ पे बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इट मीन्स के मार्केट है कि भी मुल्तान में आपको कुछ भी चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अच्छी क्वालिटी वाला तो वो आपको जाना होता है हुसैनागई। ठीक है, वहाँ पे फिर बहुत सारी शॉप्स हैं। अच्छा, हम जिस शॉप से हमेशा से लेते हैं, जहाँ से मेरी शादी का भी सामान और मेरी सिस्टर की भी जो शादियां हुई हैं, दोनों बहनों की जो मुझसे छोटी हैं, उनका भी इसी शॉप से सामान। तो इसी वजह से ना हम एक ही शॉप हमने रखी हुई है और अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ से हर चीज़ सुपर परफेक्ट मिलती है और अगर कोई क्लेम होता है तो ये फ़ौरन क्लियर भी करवाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जी मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ और यहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो इंशाल्लाह ताला ना आपके साथ फुल व्लॉग बनाऊंगी। और क्या चीज़ ली है और कहाँ सेट की है, कहाँ रखी है और क्यों ली है, तो वो फुल डिटेल से आपके साथ वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर अभी बताना स्टार्ट कर दिए ना तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बातें करनी होती हैं वो फिर मिस हो जाती हैं। ठीक है, बहरहाल ये चीज़ आपको कहूँगी कि थोड़ा सा ऑफ हो गया है क्योंकि जो रमज़ान में जैसे पहले गर्मी होती थी और एसी वगैरह काफ़ी ज़्यादा ये महंगे कर देते थे, तो अब बहरहाल इन्होंने काफ़ी ज़रा लेस पे एसी लगाए हुए हैं। इतने भी ज़्यादा नहीं, बहरहाल थोड़े से लेस पे लगाए हैं एसी। तो इसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या परचेज़ किया और किसने किया, क्यों किया, किसके लिए किया। ठीक है, सारी आप लोगों को एक व्लॉग बनाएंगे इसका। ठीक है, उसके बाद जी हम चले जाते हैं के मार्ट। मैंने आपको बताया है कि मैंने कुछ वहाँ से सामान लेना था और लास्ट टाइम जब मैं के मार्ट आई थी तो मैंने व्लॉग में बताया था कि मैं बाल्टी भूल गई थी और अल्लाह का शुक्र है अब हस्बैंड ने कहा कि चलें अब आई हैं तो सबसे पहले आप बाल्टी लें, उसके बाद कुछ और। तो बाल्टी ले ली, उसके बाद जो उसका मग्गा होता है वो मैं देख रही थी तो बहरहाल मुझे याद आया कि पैसे वेस्ट हैं क्योंकि पहले वाला वो पड़ा हुआ तो वो रहने देती हूँ। और उसके बाद जी मैं आ गई ऊपर। ये डेकोरेशन मुझे ना आजकल बेल्स ये जितनी भी ये जो पत्तों वाली जो बेल होती है, बेल और प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना इसको अपने घर में ना रखूं क्योंकि बस मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं कोई भी प्लांट अपने घर में लेकर आती हूँ तो वो ख़राब हो जाता है, मैं उसकी केयर नहीं कर पाती हूँ। ये मेरी नेचर में ये चीज़ नहीं है और या फिर मुझे कोई कोई भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि मैंने जैसे भी किसी भी प्लांट को कैसे रखना है। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी शॉपिंग करने के बाद जल्दी से मैं घर आई और घर पे ना पहले ही हस्बैंड सारी ग्रोसरी वगैरह कर कर जो लेकर आए हुए थे तो मैंने कहा वो मैं जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फ्रोज़न आइटम्स थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, उसकी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है कि फटाफट करना है मैंने या कुछ भी। अल्लाह का शुक्र है सारी वो चीज़ें ना मैंने फटाफट ना फ्रीज़र में रख दी हैं। बहरहाल उसको जो मैंने अरेंज अच्छे तरीके से करना है वो मैं कर लूँगी, वो सिंपल है, सारे पैकेट्स बाहर निकालूंगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अनम इतना सा ये आपने मंगवाया है। अच्छा, लहसुन अदरक मेरा एक एक पाव आता है, लहसुन एक पाव और अदरक एक पाव आता है। फिर जब वो यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद फिर फ्रेश मैं बनाती हूँ। ठीक है, और जो हरी मिर्चें हैं वो मैं पूरे महीने की फ्रीज़ कर लेती हूँ। टमाटर भी मैं ऐसे फ्रीज़ कर लेती हूँ, जस्ट रमज़ान में टमाटर फ्रीज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी भी टमाटर फ्रीज़ नहीं करती हूँ। और सेकंड, अच्छा ये जो सारी प्रिपरेशन जो हम रमज़ान से रिलेटेड कर रही हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि भी हमने सारा दिन
अपने ही कामों में बिज़ी रहना है या फिर सारा दिन ही हम वो बैठे रहेंगे। इसमें ये होता है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वेट करते करते या फिर अगर आप सिलेंडर पे कोई भी कुकिंग करती हैं तो वो आधे घंटे का काम 1 घंटे पे जाता है। तो ज़्यादा बेसिक जो होते हैं ना हमारा पॉइंट, वो इसी वजह से ही है कि भी गैस की लोड शेडिंग की इशू की वजह से ना ये हमने सारी प्रिपरेशन की है। तो यहाँ पे सारी तो हो गई थी, जो बेसिक्स रह गई थी मुझे उसके ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, तो फिर इसलिए मैंने ना अब स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। और यहाँ पे ना मैंने प्याज बहुत थोड़ा मंगवाया है। मैंने जितनी बार भी अब प्याज मंगवाया मेरा सारा प्याज ख़राब हो जाता है, क्योंकि आजकल प्याज ज़रा गीला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह और भी जितनी भी बेसिक्स थी वो भी मैंने सारी प्रिपेयर कर ली थी। और अब तो मैं ऐसे टेंशन फ्री हूँ ना कि जैसे पता नहीं मेरे सारे काम हो गए हैं रमज़ान के ना, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है कि जब ये छोटे छोटे काम हो जाते हैं ना तो आपका टाइम बड़ा सेव होता है, और आप फटाफट कोई कुकिंग बेकिंग कुछ भी फटाफट कर लेते हो, ये बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें हो गई थी और मेरे रह गई थी जस्ट ब्लैक पेपर। और मैं आपके सामने हमेशा से ही वही ये फ्रेश ही मैं बिल्कुल पीसती हूँ, और मैं इसको एक बॉटल में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि जो होती है ना रेडीमेड बिल्कुल पीसी हुई होती है पाउडर फॉर्म में, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 हफ्ते की ही थी, थोड़ी सी बलाई जमा हो गई थी, आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ते की थी। तो फिर ना मैंने क्या किया, इसको जल्दी से मैंने जाग लगा के इसका मक्खन निकाल लिया, क्योंकि हस्बैंड हमेशा ना सुबह सहरी के टाइम वो रोटी के ऊपर देसी घी से ज़्यादा ना खुश होकर खाते हैं मक्खन की रोटी जो चोपड़ी हुई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो जो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें उनकी पूरी करूँ और सहरी में वो बहुत खुशी से खाएं। और वो दही खाते हैं, घर का जमा हुआ दही होता है, साथ मक्खन की रोटी चोपड़ी हुई होती है, तो ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी मेरे घर हो तो मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करूं। और यहाँ पे जी मैं ये मक्खन को ना वॉश कर रही हूँ, ये एक वॉश करने का तरीका है, वो वॉश कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि मक्खन के अंदर जो लस्सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, कुछ ग्रोसरी मैंने जो शॉप से करनी होती है वो मैंने कर ली थी, और जो के मार्ट से ग्रोसरी मैं नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा रश था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि 2-3 दिनों में आके ना फिर दोबारा कर लेंगे, अभी बस जो आपने शॉप से सामान ले लेना वो आप ले लो। तो जी बस मैंने ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें ली हैं शॉप से, और बस इसी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं इस बार टैंक सिर्फ एक ही लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी मौसम ही नहीं है कि हम रूह अफ़ज़ा पिए या कोई ऐसी चीज़ पिए ना। तो बहरहाल अभी ये लेके इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मार्ट का है वो 2-3 दिन के बाद मैं ले आऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पे ग्रोसरी में थोड़ी सी लेकर आई थी ना, और मैंने बताया आपको कि के मार्ट में इतना ज़्यादा रश था और चेज़अप में इतना ज़्यादा रश था, और ये जो इम्तियाज़ जो न्यू लॉन्च हुआ है वो भी इतना ज़्यादा रश था ना कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं 1-2 दिन के बाद आके ना हम ले लेंगे, अभी तुम इसको रहने दो। तो इसलिए जो शॉप का जितना भी था ग्रोसरी जितनी भी थी वो फिर मैंने घर आते साथ ही फ़ौरन ऑर्गेनाइज़ कर ली। और ये देखें, ये मैं छोटी इलायची के लिए स्पेशल लेकर आई हूँ, और ये मुझे इतने अच्छे छोटे छोटे कंटेनर्स, ये जो ग्लास में होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कि आप कोई भी जैसे भी मैक्रोनी पास्ता या कोई भी चीज़ आप उसके अंदर फिल करते हो कंटेनर के अंदर, वो बाहर शो होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहरहाल जी अल्लाह का शुक्र है जी, मेरी किचन भी ऑर्गेनाइज़ होती जा रही है, सारी सेटिंग होती जा रही है, बड़ी खुशी होती है ना एक, और एक भी अलग सी फीलिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला कल का रोज़ा है पहला, और आज हमने रात को सहरी करनी है, और ये भी एक अलग सी एक अच्छी सी फीलिंग है। रात को मैंने दही भी जमाना है, और साथ फिर सुबह सहरी के लिए भी कुछ बनाने के लिए वो भी मैं रेडी करूँगी इंशाल्लाह ताला, कोई सालन वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि सुबह सहरी में ना बाहर की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे जी अभी है मेरी हेल्प कर रही थी, छोटे छोटे काम हमेशा बच्चियों से करवाने चाहिए ताकि उनको आदत होती है, और आपका भी आपकी भी हेल्प हो जाती है। ठीक है जी, फुल कर दीजिए, तो बस। हाँ। अच्छा, ये कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं कि जितने मर्ज़ी आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें बर्तन आ जाएं तो आप उसको चेंज नहीं करते, जैसे कि ये। हाँ जी, तो ये देखिए, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, और मुझे पता होता है कि 1 गिलास चावल के अंदर मैंने 1 चम्मच ये डालना है।
जब से ये लेकर आई हूँ ना मैं, तो मैंने इसके अंदर यही रखा हुआ है। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं नम चेंज कर ले, मैं कहती हूँ हर चीज़ ज़रूरी तो नहीं होती कि चेंज करनी है, और इतना मस्ट भी नहीं है कि हर चीज़ ही आप चेंज करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप चेंज नहीं करते, जैसे कि ये इसमें भी ना मैं भर के ना इसको मैं साइड पे रखती हूँ। ये भी मेरा बहुत प्यारा सा कंटेनर, सॉल्ट कंटेनर। एक मैंने ये फिलर लिया था, इसका मैंने लिया था फिलर ना, ये इसको करने के लिए, इसको यहाँ से मैंने कर दिया इसका फिलर, ठीक है जी। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ अच्छे से हो गई थी। और ना मेरे जहन में भी नहीं था कि मैंने चने भी बॉयल करके रखने हैं, तो बहरहाल जैसे नज़र पड़ी चनों पे, तो मैंने ना चने में थोड़ा सा मीठा सोडा हो या फिर आप हाफ़ टी स्पून इसको सॉल्ट इसके अंदर ऐड करके आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें और सुबह उठते साथ ही आप इसको बॉईल कर लें, ठीक है। और साथ जी यहाँ पे ना बाकी सब चीज़ें हो गई थी। यहाँ पे धनिया था, और धनिया ना शॉपर के अंदर ही था, और वो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया और मैं फिर भूल गई, क्योंकि मैं पूरा दिन तो आज मैं ज़रा बाहर भी थी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा तो धनिया ख़राब हो गया था, क्योंकि जब वो गीला होता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसको सेव करने के लिए आप कैसे करते हो कि आप कोई भी टिश्यू पेपर लेते हो, उसके अंदर इसको फोल्ड करते हो, और कोई भी आप स्टील का स्पून, चम्मच, कोई भी चीज़ हो, अगर आप वो उस बॉक्स में रख देते हो ना, तो मैक्सिमम 2 वीक्स आपका धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनली अपने क्रॉकरी की तरफ कि मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की है के मार्ट से। बिल्कुल थोड़ी सी की है, ये थोड़ी सी शॉपिंग के मार्ट से। अच्छा ये वो, अब आप कहेंगे कि ये क्या सिंगल कप है और इसके साथ एक छोटी सी प्लेट है। अच्छा ये वो है, जब जो लोग के मार्ट में जाते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि जैसे इनके साथ के सेट टूट जाते हैं तो और कुछ हो जाता है, तो फिर वो ना ये इसको 50% ऑफ पे लगा देते हैं। तो जब कोई अच्छी चीज़ होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, तो मैं कभी भी उसको मिस नहीं करती हूँ, तो वो मैं लाजमी ले लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी आपके घर एक पर्सन भी आता है ना, जैसे गेस्ट आता है, तो आप उसको ऐसे सर्व कर सकते हैं। और ये चीज़, ये अच्छा ये मेरे पास पहले ही थी पड़ी हुई, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ना ये बहुत ही प्यारी लगती थी। मैं कहती थी मैं इसमें क्या चीज़ ऐसे रखूँ कि अच्छी लगे। ये भी मुझे वहीं से मिला एक, और ये मैंने कहा इस पे ऐसे सेट करके भी दिखाए ना तो बड़ी ही अच्छी लुक आती है। और ये मेरी ना मोस्ट फेवरेट, मुझे ऑरेंज कलर और ऑरेंज जो एक स्मेल होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिली, और इसकी स्मेल अगर मैं इसको ऑन करूँगी ना, इसको चलाऊंगी मैं, तो बहुत ही कमाल की इसकी खुशबू है। और ये थे, ये बस बच्चों ने अपनी पसंद का ले लिया। और साथ में ये लेकर आई हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है ये देखें। मुझे तो ऐसी चीज़ें ना बहुत प्यारी लगती हैं, बस ये होता है कि मुझे इसको सेट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और ये मैं लेकर आई हूँ बेसन के लिए, और ये मैं फ्रूट कटिंग के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि इतनी मेरी छोटी सी है, इसको मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। एक मैंने बॉक्स ले लिया, इतनी खास मैंने शॉपिंग नहीं की है। ये 2 रुमाल थे, मैंने ये ले लिए हैं, और ये ली है जी मैंने, ये 2 बास्केट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ना ये ली। अच्छा आज मैंने कुछ इतना नहीं लिया, लेने में गई थी बाल्टी, एंड देन मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, तो वहाँ से मैंने ये बस ये ले ली हैं। ये बस है बस, ठीक है। और जी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। फाइनली अब मैं आ जाती हूँ अपनी बहुत ही स्पेशल, मेरे दिल के बड़ी करीब रेसिपी, वो है आलू बुखारे की चटनी, ठीक है। बहुत ही कमाल की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मैं रमज़ान में ना मैं केचप वगैरह बच्चों को बहुत कम देती हूँ। जितनी भी ये होममेड चटनियाँ होती हैं जैसे कि आलू बुखारे की या इमली की, इस बार बहरहाल मैंने इमली की चटनी नहीं बनाई है, आलू बुखारे की बनाई है, और मैं 2 से 3 बार अपने पहले यूट्यूब पे दे भी चुकी हूँ, ठीक है। जो न्यू है उनके लिए दोबारा बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे 1 पाव ले लेना है आलू बुखारा, वो भी फ्रेश वाला। एक होता है डार्क ब्लैक वाला, वो नहीं लेना, ठीक है। और आपने एक ले लेनी है पतीली, उसके अंदर आपने 6 से 7 कप पानी के डाल लेने हैं, उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपने आलू बुखारा 1 पाव उसके अंदर अच्छे से धो के उसके अंदर ऐड कर देना है। 1.5 कप आपने शुगर ऐड कर देनी है, चीनी, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। और साथ ही ना मैंने इसके अंदर
3 चम्मच सिरका ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है। इसको आपने पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ये बिल्कुल लाइट फ्लेम पे बनती है। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। जब आपको लगे भी जैसे फ़ील हो जाता है ना कि भी ये बिल्कुल डन हो गई है, तो फिर जो गुठलियाँ होती हैं, वो जो इसकी गिटकियाँ होती हैं, वो फिर ना, मैं गिटके तो नहीं, आई थिंक गुठलियाँ ही होंगी, तो वो निकाल देती हूँ। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो हैंड ब्लेंडर है, हैंड बीटर, वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर चला देती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाए, और मैं इसको बोतल के अंदर फिल कर लेती हूँ। बहुत से लोग तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, मेवे डाल के इंजॉय करते हैं। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ओके जी, बाय बाय।